ओके, आई होप मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है। दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख यस रहा सर। है आपको? विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, तो जस्ट देखिए, गाइड पिलर गाइड बुश हम लोगों ने ऐड किए थे, बट उसके बाद अभी हम लोगों को आगे प्रोसेस करना था इजेक्टर, गाइड पिलर और बुश के लिए। जैसे गाइड बुश और गाइड पिलर चार कॉर्नर में हम लोग चार प्लान करते हैं, सिमिलरली इजेक्टर सिस्टम में, यानी कि ये जो दो प्लेट है जिन्हें हम इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट बोलते हैं, तो उसे भी हम लोगों को गाइडिंग और बुश देना पड़ता है, क्योंकि ये जो दो प्लेट रहती है ये क्या रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करती है, ऊपर नीचे ये मूवमेंट होता है, यहाँ से ये कोर बैक प्लेट तक जाता है फिर वापस आता है, तो ये क्या लिनियर मोशन में रहता है। और इस लिनियर मोशन की वजह से होता क्या है, ये अगर हम लोग इसमें स्पेशली गाइडिंग नहीं देंगे, इसको गाइड पिलर बुश नहीं डालेंगे, तो होगा क्या, ये स्कोरिंग करने लगेगा। ये कंटिन्यूस हर मोल्ड शॉट में ये इजेक्टर सिस्टम ओपन होता है, वर्क करता है। तो इसके लिए मैंने ये सेक्शन दिखाया था। तो इसके लिए अभी हम लोग बुश और पिलर प्लान करेंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ है नहीं, बुश और पिलर हम लोगों ने बना के नहीं रखे, तो मैं जस्ट बना के लेता हूँ। मूविंग हाफ में जस्ट मैं एक पिलर बनाऊंगा और एक बुश बनाऊंगा। तो इसमें असेंबलीज में हम लोग एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, इसका नाम होगा इजेक्टर। इसको पहले पाथ कॉपी करना पड़ेगा। पार्ट फाइल में बना लेंगे, इसमें फिर EGP नाम दूंगा इसको मैं, EGP इजेक्टर गाइड पिलर। और दूसरा रहेगा EGP इजेक्टर गाइड बुश। आप फुल फॉर्म भी डाल सकते हो, बट जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, इसको डिस्प्ले पार्ट करके हम लोग सिंपल एक पिलर बनाना चाहते हैं यहाँ पे। जस्ट 16 डायमीटर मैंने आपको कंफर्म किया था, 16 या 20 आपको डालने के लिए बोला था उसमें। ये हो गया पिलर। इसमें बैक साइड से हम लोगों को थ्रेड बनाना है, क्योंकि थ्रेड रहेगा तभी इसको हम लोग बोल्ट कर सकते हैं बॉटम प्लेट के साथ। तो इसमें दो टाइप आते हैं, मैं आपको वन बाय वन दोनों समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस रहता है। ठीक, ये हो गया मेरा पिलर। इसमें हम लोग ग्रू बनाएंगे, जैसे कि मेन गाइड पिलर में डाला था, बनाया था हम लोगों ने। ग्रू का काम क्या है, ऑयल स्टोर करना है और फ्रिक्शन ना हो इसके लिए उसको सपोर्ट करना है, क्योंकि वहां पे ऑयल स्टोर होगा तो वाइप नहीं होगा, वो उधर ही रहेगा। फिर हम लोग EGP हो गया, अभी EGP बनाएंगे। इसके स्टैंडर्ड साइजेस मैंने आपको बोला था, विजयदीप की साइट पे आपको सब मिल जाएगा, या तो मिसुमी के साइट में मिल जाएगा। अगर नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा, आपको नहीं मिला रहेगा तो। हम लोग अपना भी स्टैंडर्ड के साथ डाल सकते हैं, इसका मतलब स्टैंडर्ड इन द सेंस क्या, आपको बनाने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो और वो वहाँ पे प्लान कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम लोग स्टैंडर्ड नहीं ले रहे, तो आप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करके भी डाल सकते हो। स्टैंडर्ड का भी हम लोग साइज देखेंगे। कॉलर का हाइट ओनली 4 mm या 5 mm मिलेगा आपको।
यहाँ पे रेडियस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेडियस ही चाहिए वहां पे। और ये हो गया आपका गाइड बुश, इजेक्टर गाइड बुश। अभी यहाँ पे देखिए दोनों कंपोनेंट मुझे प्लेस करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ईजीपी और ईजीबी को एक कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया। फिर मुझे एक ही फाइल मूव करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे मूव करता हूँ। अभी 0 कोऑर्डिनेट पे, तो सबसे पहले मुझे इसको नीचे लेना है, और लोकेशन जो है वो सबसे पहले ट्रैक करेंगे। अभी थोड़ा ट्रांसफर बना के लेता हूँ, सही नहीं दिख रहा। ठीक, तो ये 0 लोकेशन पे है, तो हम लोग इसको पोजिशनाइज करेंगे। यहाँ पे 4 इसको डालने हैं मिनिमम, तो 80 और 165 का लोकेशन सही रहेगा। यहाँ पे रिटर्न पिन आएगी, तो रिटर्न पिन थोड़ा अंदर ले लेते हैं। जहाँ पे कोई भी इजेक्टर पिन नहीं आएगा वो लोकेशन आपको ढूंढना है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ तक कंपोनेंट है, यहाँ तक, इस एरिया तक, तो इसके बाद में मैं बाहर डाल रहा हूँ। एग्जैक्टली कंपाउंड के नीचे भी आप डाल सकते हो, बट यू हैव टू इंश्योर दैट वहां पे कोई इजेक्टर पिन नहीं आ रहे। और ज्यादातर आपको ट्राई करना है कि ये सेंटर से एज की तरफ आने चाहिए, ना कि मोर क्लोजर टू सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो -70 और 140 ये मेरा पिच हो गया। अभी चारों को कॉपी कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मूव असेंबली में ये कमांड आता है मूव करके, यहाँ पे मूव कंपोनेंट, फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, या तो डायरेक्टली कंपोनेंट को राइट क्लिक करके आप मूव का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कॉपी ऑप्शन लेना है, फिर यहाँ पे जो भी 70 है तो इसका माइनस का सिंबल में हटा देता हूँ, तो ये प्लस में आ जाएगा। सेम फॉर 140, और फिर यहाँ पे वापस में माइनस का सिंबल लगा दूंगा। तो क्या 4 इक्वल कोऑर्डिनेट पे मेरा ये पोजिशनाइज हो गया। अभी इसका जो हाइट है वो परफेक्ट नहीं हुआ है, जहाँ पे चाहिए वहां पे नहीं किया है। तो बूस्ट आप देख सकते हो काफी नीचे है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। इसको सिंगल पार्ट को वर्क पार्ट करके मुझे काम करना पड़ेगा। इसको अनपैक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे ईजीबी एक फाइल में भी उसको शिफ्ट करता हूँ तो सब में आ जाएगा। थोड़ा मैंने अप्रोक्सी ले लिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं डाला है आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले तो मैं गाइड पिलर को जगह पे रखता हूँ। यहाँ से मुझे इस प्लेट पे यहाँ पे रखना है 30 mm ऊपर, तो सबको मैं इकट्ठा मूव करूंगा, मूव, और डिस्टेंस रहेगा 30 mm। और यहाँ पे जो बुश आ रहा है, बुश का कॉलर मुझे यहाँ पे चाहिए, सेंटर वाली प्लेट के एज पे। तो ये यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस 19 mm, तो उसको बुश को मैं मूव कर लेता हूँ, मूव -90। कॉलर अगर ऊपर वाली प्लेट में चाहिए तो फिर हम लोग को 4 mm ज्यादा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन होगा। देखिए अभी क्या है, यहाँ पे बराबर सपोर्ट पिलर है, सॉरी इजेक्टर गाइड पिलर है। बुश दोनों प्लेट के बीच में सैंडविच जैसा बन रहा है। कॉलर आगे वाली प्लेट में रहेगी, पीछे वाली प्लेट बैक साइड से लगेगी, तो यहाँ पे बुश आगे पीछे मूवमेंट नहीं करेगा, फिक्स रहेगा दो प्लेट के बीच। 4 प्लेट में यहाँ पे हम लोग को गाइड प्रोवाइड करना है। ये गाइड जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, इसको मिनिमम हम लोग को 10 से 15 mm के बीच में होना चाहिए। अभी ये देखते कितना है, 10 mm है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो पिलर को मैं डबल क्लिक करके वर्क पार्ट ऑन करता हूँ,
फिर इसका साइज थोड़ा बड़ा लेता हूँ, 16/10 है तो 105 कर देंगे, तो 15 mm बराबर गाइड मिल जाएगी। तो ये ईजीपी डालने का प्रोसेस था। इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि काफी सारे यूसीएस नजर आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्लिक करना है पार्ट को, और राइट क्लिक करके रेफरेंस सेट में मॉडल क्लिक करने होंगे, तो क्या वो हाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका असेंबली में बनेगा। फिर इसके बाद आपको क्या इसमें होल बनाने हैं। सबसे पहले बॉटम प्लेट से एक बोल्ट लगाना है जो इजेक्टर गाइड पिलर को होल्ड करेगा। उसके लिए मैं मॉडलिंग में जाके बॉटम प्लेट को वर्क पार्ट किया, फिर होल कमांड के साथ सबसे पहले एक स्केच बनाएंगे। उस स्केच में हम लोग जो भी पिलर बुश हम लोगों ने डाले हैं उसका रेफरेंस ले लेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इसको जरा मैं बैकग्राउंड चेंज करके लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक कलर लेता हूँ, और रेंडरिंग स्टाइल में थोड़ा सा स्टैटिक वायरफ्रेम कर। तो यहाँ पे 4 पॉइंट लगाएंगे, कहाँ पे, इस लोकेशन पे। ये अगर ट्रैक नहीं कर रहे लोकेशन तो आप यहाँ से एंटायर असेंबली ऑन कर सकते हैं। 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे बोल्ट बनाएंगे हम लोग, बोल्ट का काउंटर बनाएंगे। यहाँ पे स्क्रू क्लियरेंस वाला जो होल है वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे। फिर यहाँ पे M6 का हम लोगों ने बोल्ट प्लान किया था, तो M6 के हम लोग, फिर यहाँ पे पॉकेट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग पॉकेटिंग करेंगे। इंजेक्टर गाइड पिलर को एक बार चेक कर लेते हैं उसमें पॉकेटिंग बनाया नहीं है। बनाया है, कितना है वो, M6 ही है। तो इस हिसाब से हम लोग इसमें पॉकेटिंग करेंगे। फिर कोर प्लेट और जीपी, वापस इसमें कोर प्लेट में गाइडिंग देना है। तो कोर प्लेट में गाइडिंग प्रोवाइड करना है 15 mm, तो हम लोगों को वापस इसमें भी पॉकेट बनाने पड़ेंगे। तो कोर प्लेट को डबल क्लिक करता हूँ वर्क पार्ट, फिर जाके आपको स्केच बनानी है और वहां पे पॉइंट ड्रॉ करने हैं विथ रेफरेंस टू इजेक्टर गाइड पिलर। तो यहाँ पे मैं पॉइंट कमांड देके यहाँ पे एग्जैक्टली इसी का सेंटर ट्रैक करके और एक ही होल है तो मैं इसको मिरर यूज करूंगा, सॉरी एक ही कोऑर्डिनेट यूज के लिए मिरर यूज करूंगा। मिरर का ओके। मिरर करने के लिए आपको सेंटर एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप एडिशनली डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल होल कमांड रहेगी 16 डायमीटर और डीप 15 या 16 mm रहेगी। ये रहेगा 0 डिग्री वाला पॉकेट, इसको हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से इसमें होल बनेंगे। फिर हम लोग इस पे चम्पर ऐड करेंगे। ये जो चम्पर रहेगा ये टोटल 45 डिग्री रहेगा और 1 mm या 2 mm में हो सकता है। अभी आपके समझ में आया रहेगा कि इजेक्टर जो सिस्टम रहता है इसको हम लोग रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट देते तो है, बट इसको गाइड रखने का काम ये 4 पिलर करते हैं। सीधा लाइन में चलने के लिए ये लोग सपोर्ट करते हैं इजेक्टर गाइड पिलर। तो आपको सेक्शन में समझ में आया रहेगा, ये यहाँ पे गाइड है और पीछे यहाँ पे क्या बोल्ट दिया है खाली, क्योंकि ये हाइट से एग्जैक्टली मैच हो गया है। अब ये कैंटिलीवर नहीं बनेगा क्योंकि बैक साइड से सपोर्ट है, और बोल्ट लगा के हमने और इसमें सपोर्ट प्लान कर दी। अभी इजेक्टर गाइड बुश जो हम लोगों ने रखा है इसके लिए भी पॉकेट करना पड़ता है।
अगर ठीक है, चलो मैं दिखाई देता हूँ कि बाद में छूट ना जाए। जैसे कि गाइड पिलर, गाइड बुश, इन सब में आपने पॉकेट बना लिया, उसी हिसाब से इसमें हम लोगों को पॉकेट बनाएंगे। तो कौन सा है, इजेक्टर प्लेट को वर्क पार्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके। फिर इसमें हम लोग होल कमांड यूज करेंगे, जिसमें एग्जैक्टली जो भी लोकेशन के ऊपर हमें होल चाहिए वो मिल जाएगा। वापस में मिरर कमांड यूज करूंगा इसके लिए। मिरर कर्व यानी कि सेंटर पॉइंट पकड़ के इस एक्सिस के साथ में इसको मिरर कर। अभी देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई, एक्सिस जो है ना वो मेरा सेंटर में नहीं है इस प्लेट का, तो क्या कोऑर्डिनेट मिस हो गया। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले हाँ, ये जो एक्सिस है इसको यूज करना है। जब भी आप डिजाइन करते हो तो आपको काफी ख्याल रखना है, जो भी चीजें आप सिलेक्ट कर रहे हो वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही, ये आपको बार बार चेक करना है। तभी जाके आपका क्रॉस चेकिंग डिजाइन में हो पाएगा और आप एक हद तक अच्छा डिजाइन बना सकते हो फिर। सेक्शन में आपको आइडिया आ जाएगा कि किस हिसाब से इसमें कॉलर और बुश प्लान कर रहे हैं हम लोग। कॉलर वाला बुश, कॉलर में हमेशा रिलीज रहेगा और आगे गाइड रहेगा। नेक्स्ट हम लोग पॉकेट बनाएंगे कोर बैक प्लेट में। बैकग्राउंड थोड़ा डार्क करके लेता हूँ क्योंकि हमें जो पॉइंट दे रहे हैं वो दिखने चाहिए। यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे रहे हैं, मिरर भी कर सकते हो क्योंकि इक्वल कोऑर्डिनेट पे है एल एच आर एच कंप्लीट। तो इसके बाद हमारा फिनिश का कमांड उसको पॉकेट की साइज को रिवाइज करना पड़ेगा, लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। डायमीटर 24, वैल्यू 50। जो गाइड डायमीटर है वो 22 है इसमें, इजेक्टर गाइड बुश में। तो क्लियरेंस ओनली कॉलर में रहेगा, अदरवाइज सब जगह ये बुश गाइड रहेगा। पूरा असेंबली ऑन कर लेता हूँ सभी में। ठीक है, यहाँ पे
आप नोट कर सकते हैं, इस तरीके से बैठेगा। बॉटम प्लेट से बोल्ट आएगा, इसमें बोल्टिंग करेंगे, फिर इजेक्टर गाइड पिलर बैक साइड में यहाँ पे रेस्ट रहेगा और आगे जाके इसमें गाइड रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका असेंबली करना है। इजेक्टर गाइड बुश और पिलर आपको प्लान करना ही है। बुश अगर आप इसमें प्लान करते हो, इजेक्टर गाइड पिलर और बुश, तो आपका जो मूवमेंट रहेगा इजेक्टर असेंबली वाला, वो कभी भी आपको हेवी नहीं मिलेगा, लाइट लोड ही मिलेगा। फ्रिक्शन जो रहता है लिफ्टर्स और बाकी एलिमेंट में, वो अवॉइड होगा। और ये सिंपल मेथड है गाइड बुश ईजीबी और ईजीपी प्रोवाइड करने की। तो इसका कंस्ट्रक्शन आप दोनों के समझ में आ गया, अंकुश और अंजल? यस सर। यस सर। पहले इसमें मैंने एक टाइप का आपको बता दिया, अभी दूसरा टाइप में यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके बता देता हूँ कि दूसरा टाइप में क्या होता है। मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ। ये अगर मीडियम टाइप के टूल है तो उसमें आप ये दे सकते हो, लेकिन जब बड़ा टूल रहता है, हेवी लोडेड रहता है, तो उस कंडीशन में आप ये इस टाइप के पिलर बुश लगा सकते हो, बट पिलर का कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं होता। ये इंस्टेड ऑफ यहाँ पे बोल्ट, वो वहां पे होता क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा कंटिन्यू इसमें भी गाइड रहेगा। सॉरी, मेरा स्क्रीन शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पे रेड कलर मारा ना मैंने, ये तो ये गाइड पिन, यहाँ पे भी कॉलर रेस्ट रहेगा और फिर कॉलर बैक साइड से देते हैं इंस्टेड ऑफ बोल्ट, वो काम करेगा उधर। तो ये मोल्ड असेंबली के टाइम बॉटम प्लेट के ऊपर से लगता है, यहाँ पे पिन रहता है, इसको एक बैक प्लेट दिया रहता है क्योंकि ये पीछे नहीं आना चाहिए। या तो इटसेल्फ कॉलर वाला भी आप डाल सकते हो। हाँ सर, आप रिपीट करेंगे, बात की आवाज ब्रेक हो रही थी। सॉरी, आपकी सर आवाज ब्रेक हो रही थी, एक बार रिपीट करेंगे? ओके, हाँ रिपीट करता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए क्या ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, इसमें होता क्या है, जो छोटे मोल्ड रहते हैं, यानी कि एक 700-800 mm तक, है ना, मतलब आधा मीटर तक आप कंसीडर करो, 100 यस mm सर। इधर उधर। तो उसमें ये वाले पिलर और बुश आप डाल सकते हो, बड़ा साइज का पिलर और बड़ा बुश और बड़ा बोल्ट। ठीक है, बड़ा इन द सेंस 30 डायमीटर तक। अभी 16, 20, 25, 30 ऐसा उसका साइज आता है, स्टैंडर्ड साइज। तो उसमें आप ये साइज का डाल सकते हो। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़े जो मोल्ड रहते हैं हेवी लोडेड, उसमें ये वाले अगर बुश और पिलर आप डालोगे तो प्रॉब्लम क्या आती है, वो कैंटिलीवर जैसे बन जाते हैं और फिर उसमें इजेक्टर असेंबली जाम हो जाता है, ये उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे मोड में आपको बड़े टूल्स में अलग कंस्ट्रक्शन डालना पड़ता है, जिसको हम लोग बॉटम प्लेट से ही इंटर करते हैं बुश को। मैं आपको यहाँ पे एक डिजाइन दिखा देता हूँ कि वो कैसा रहता है। उसका सेक्शन भी आपको मैं बता दूंगा। ओके, ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये कंस्ट्रक्शन आप देखो। यस सर। इसमें क्या है, जो पिन डाला है ना, ये पिन डाला है बॉटम प्लेट के बैक साइड से।
ओके, तो देखिए यहाँ पे कैसे है और एनएक्स में हम लोगों ने बनाया वो कैसे, इसमें डिफरेंस आपको पता चला होगा कि ये जो है बोल्ट के ऊपर है ओनली। ओके, ये जो उसका बैक साइड का जो लोड है वो पीछे वाले बोल्ट के ऊपर है। बोल्ट में अगर क्लियरेंस है तो होगा क्या, उसमें भी क्लियरेंस है, मतलब उसमें भी टिल्ट होने का चांस है। और यहाँ पे ओनली 15 mm गाइड है। वेर एज सेकंड वाला स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी गाइड है इस पोर्शन में, और आगे भी गाइड है। तो दोनों तरफ गाइड रहेगी तो उसका वजन उठाने का जो स्ट्रेंथ रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा। ठीक है, इंस्टेड बोल्ट कंस्ट्रक्शन ये अच्छा रहेगा। हेवी लोडेड अगर करना है तो आपको इस टाइप से इजेक्टर, गाइड बुश और पिलर प्लान करने पड़ेगी। दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes. इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, दोनों का ले लो, इसका ले लो। और ये आपको मतलब जो भी मोड बड़े रहेंगे, बड़े इन द सेंस 800 mm के आगे, हाँ 800, 1000, 1400, 1500, 2 मीटर तक आप मोड बनाओ तो इस साइड, इस साइज में ही डालना है। मतलब ये कंस्ट्रक्शन में आगे भी गाइड रहेगा, पीछे भी गाइड रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? ले लिया सर। ओके, अभी हाँ सर। हाँ इसका भी ले लीजिए। वैसे मैं फोटो भी डाल देता हूँ ग्रुप पे टेलीग्राम। और इसमें और भी मतलब गाइड पिलर ना, ये जो सीधा मैंने दिखा है ना, इसमें क्या आता है, दोनों साइड में आपको स्टेप मिलेगा और वो कोर प्लेट में बैक साइड से और बॉटम प्लेट में आगे वाले साइड से, उसमें बोल्ट नहीं रहता। उसमें क्या रहेगा, दोनों साइड में स्टेप रहेगा और उस छोटे साइज का होल उसमें रहेगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जीपी 4 इसका भी स्क्रीनशॉट प्लान करेंगे। ठीक है, दोनों इमेज मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट में वापस आते हैं। तो इसमें और क्या सब टाइप रहते हैं, इसमें क्या रहता है, ये जो आगे वाला डायमीटर है ना, ये अभी 16 मैंने डाला है तो पूरा का पूरा 16 है। बट उसमें 16 नहीं रहता, आगे का 12 ही रहेगा या 14 रहेगा, छोटा। यहाँ पे स्टेप निकलते हैं और फिर बैक साइड में भी एक स्टेप रहता है और छोटा डायमीटर यहाँ पे घुसता है बॉटम प्लेट में। ऐसा प्रोजेक्शन रहेगा, दोनों साइड में स्टेप रहेगा और आगे भी स्टेप रहेगा। बट मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू सीधा सीधा बनाना आराम से बन जाता है, पॉसिबल भी है। तो ये ज्यादा यूज होता है। कुछ लोगों का मतलब पहले से मेथड रहता है कि स्टेप वाला डालने का है, तो वो स्टेप वाला भी डालते हैं।
और उसके लिए मैं आपको उस प्रोडक्ट में दिखा दूंगा इजेक्शन एसेसरीज में।